describe your father in one line? डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी आगे। डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी। क्या बात है। Thank you. Janvi, I give you the stage for the next 5 minutes. Thank you can you share very much. openly whatever you feel like Thank sharing. you very much. Everybody, can we please have a huge round of applause and a lot of energy? Come on, let me see that. Amazing, amazing. Energy बहुत सारी आ गई अब मैं आपको हल्का सा डिसअपॉइंट करना शुरू करती हूँ, थोड़ा सा, हाँ, बाद में पर फिर बाद में आप थोड़ा सा खुश भी होंगे। डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि आपने जो भी गोल चूज किया है या फिर आपका जो भी आपको आउटकम चाहिए या फिर आपकी जो भी अभी एज है, डजंट मैटर योर 60 70। मैं देख रही थी जब मैं यहाँ पर आई, सो देयर वर सम लेडीज ओवर हियर, मैम यू वर ओवर हियर, एंड दे हैव डन सो मेनी ग्रेट थिंग्स एट सच एज। सो एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। आपका थॉट प्रोसेस होता है जो होता है, आपका माइंडसेट किस चीज़ का है। तो इस जिंदगी में ना आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा, मुझे भी मिला काफ़ी ज़्यादा, बट एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आप कुछ भी करना शुरू करेंगे, एकदम से कोई ना कोई आएगा, इसमें आगे है ना करियर नहीं है, ये तुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कोई और आएगा, ये क्या कर रहा है, यू शुडंट बी, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, तो इसमें कल इतनी सैलरी है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लोग आएंगे जो आपका माइंडसेट बदलने की भी कोशिश करेंगे, जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये वाला काम ज्वाइन कर या फिर ये वाला कर। सेम हैपेंड विद मी। मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि ये वाला काम ज्वाइन कर, पर मुझे ये ज़रूर बोला तो इंग्लिश बोलनी छोड़ दे, तो एक्सेंट बोलने छोड़ दे, तो ये छोड़ दे, तो वो छोड़ दे। फिर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए भी आने लगे, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अरे इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। As much as I love Hindi and as much as I adore Haryanvi because I am a Haryanvi, I also love English क्योंकि it is an international language। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। इस बात से यहाँ पर मोस्टली लोग एग्री करेंगे, yes or no? Yes, yes। तो मुझे काफ़ी सारे लोग कहते थे गाँव में, रहने देना, छोड़ देना, क्या करेगी सीख कर। So everyone used to say this, but उसके बाद चीज़ में है ना, थोड़ा सा प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस में लोग क्या होते हैं, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो दिल्ली जाएगी ना, वहाँ पे लोग बड़ी अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तेरे जैसे कोई नहीं बोलता, वहाँ सब हाई क्लास टॉप की इंग्लिश बोलते हैं। अब ये टॉप की इंग्लिश कैसे सीखे, हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, टॉप की इंग्लिश कैसे आए थे? फिर अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में गए कि कोई तो सिखाएगा। एवरीवन यूज्ड टू से अभी तो बच्ची है, क्यों सिखानी है, अभी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब सिखा देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि इंग्लिश आई, अलग अलग जगह पर जाके न्यूज़ सुनकर, कार्टून्स इंग्लिश के देखकर इंग्लिश आने के बाद अब जब हम फॉरेनर से बात करी तो लोगों ने बोला इंग्लिश ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी, अब तो हर कोई बोलता है। क्योंकि जैसे जैसे अब हमारी जो अगली आने वाली जो जनरेशन होगी, बेसिकली अस, वी जेन ज़ी, उनमें इंग्लिश की ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे पर ऑब्वियसली एक्सेंट के साथ नहीं, बट इंग्लिश की दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाट पीपल स्टार्टेड सेइंग वाज, मैं अपने पहले प्रोग्राम में गई थी तो किसी ने बोला इंग्लिश कोई बड़ी बात थोड़ी है, इंग्लिश ही तो है, अब तो कोई छोटा बच्चा भी बोल लेगा, अब क्या करा जाए, अब एक्सेंट सीखना है, अब एक्सेंट को सीख के देखते हैं। क्योंकि उस टाइम क्यूरियोसिटी तो थी कि ये लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे मुझे बोलना है। पापा कहते थे इनकी टंग मूवमेंट अलग है, इनका ये अलग है, पर नहीं, सीखना यही है। पर अब सिखाए कौन? क्योंकि अब इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बाहर लिख कर बैठते हैं, लर्न अमेरिकन एक्सेंट, फिर अंदर जाते हैं जी हम तो सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं और बच्चों को नहीं सिखाते, प्लीज़ कह रहा हूँ। तो ऐसे भी काफ़ी सारे हैं। कोई बाहर लिखता है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, पर वो ब्रिटिश एक्सेंट में सिखाते हैं। तो हम ऐसे ऐसे बहुत घूमे हैं। अब एक्सेंट के लिए और क्या करा जाए? फिर मैंने एक्सेंट को मिमिक करना शुरू किया। BBC न्यूज़, CNN न्यूज़, BBC इज ब्रिटिश एक्सेंट, CNN इज अमेरिकन एक्सेंट। मैं दोनों को सुनती थी और मैं उन दोनों को मिमिक करती थी, दोनों का एक्सेंट पूरा का पूरा एक पूरी न्यूज़ के बाद। आई यूज्ड टू डू दैट। अब लोगों ने कहना शुरू करा मिमिकिंग ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, नॉट अ बिग डील, करेक्ट? तो लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया, तो लोग आपको मोक भी करेंगे, लोग आपको ये भी बोलेंगे, यू नो, दे आर गोना पुल यू डाउन। पर आपका मेन आउटकम लोगों को सुनना नहीं है। आई स्टिल लव डूइंग एक्सेंट्स। फिर क्या हुआ, व्हेन आई वाज 9 years of age, फिर मुझे पता लगा एक चीज़ होती है फोनेटिक्स नाम की। फोनेटिक्स में वो हर एक साउंड के बारे में बताते हैं। फोनेटिक्स में वो आपको बताते हैं आप आ को कैसे बोल रहे हैं, आप बी को कैसे बोल रहे हैं, तो आपको फोनेटिक्स सीखनी है। अब कोई सिखाने वाला था नहीं, और मुझे अब जाके समझ में आ रही है कि फोनेटिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स में, आई जस्ट क्रॉस माई मास्टर्स इन इंग्लिश, उसमें मैंने फोनेटिक्स पढ़ी। तो जब मैं 9 साल की थी तब मैंने 3 एक्सेंट की फोनेटिक्स पढ़ी थी, जस्ट टू गेट दैट मास्टरी। What I'm trying to tell you people is कि आप जो भी काम करें, आप जो भी करें, aim for the mastery,
Never look कि मुझे उसके जैसा बनना है या फिर उसके जैसा बनना है या फिर तुम्हारी जैसी इंग्लिश बोलनी है. No, you are gonna become way better than me, way better. आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप टिप्स ले सकते हैं, but you are gonna be the best version of yourself, not anybody else's. So aim for the mastery. अब यहाँ पर है ना सर काफी सारी बात कर रहे थे कि आपको चीजों को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए. आपको विजुअलाइजेशन बहुत करवा रहे थे. आंख बंद करके अब आप ये सोचिए. ये सब क्या है? एक इसका छोटा सा पॉइंट क्या है कि आपका माइंड को हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी है. हमारे साथ दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, अगर हम ये कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड या फिर आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, यू टॉक योरसेल्फ इनटू डिप्रेशन, यू टॉक योरसेल्फ इनटू स्ट्रेस. आप बार बार अपने आप को ये बताएंगे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी डिप्रेशन. इफ यू कैन टॉक योरसेल्फ इनटू सैडनेस, यू कैन आल्सो टॉक योरसेल्फ आउट ऑफ इट. यस और नो? यस. अगर आप अपने आप को और ज्यादा सैड कह कर सैड बना सकते हैं, आप उसी चीज में से अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं. पूछिए कैसे? हाउ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन. जो आप सोचते हैं वो आप हैं. हम यहाँ पर बार बार कह रहे थे ना, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिवर्स इज योर स्लेव. जो आप उसको बोलोगे वो करेगा. अगर आपने ये बोला है दैट आई हैव 10,000 crores विद मी, तो यूनिवर्स पूरी जान लगा देगा इस चीज में, इस चीज को प्रूव करने में कि हाँ तेरे पास 10,000 करोड़ हैं. द थिंग इज यू हैव टू थिंक पावरफुल. अगर आपके सपने 10,000 करोड़ के हैं, आप 1000 के लेवल पे नहीं सोच सकते ना. आपको अपना माइंडसेट भी उतना ही उठाना पड़ेगा. अब लोग क्या कहते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, तो आपको वो चाहिए ही नहीं. आपको उस लेवल पर सोचना पड़ेगा सबसे पहले. You have to think that. Now, for example, if this is me, मैंने जब मिमिक करना शुरू किया, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट और ये सारी, तो मुझे क्या लगता था कि मैं एक नेटिव स्पीकर हूँ. मैं एक नेटिव स्पीकर हूँ और मैं लोगों के आगे बोल रही हूँ. तो मुझे ये लगता था, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम ऐसे पूरा जैसे सुबह लेडीज काफी बार तैयार होती हैं, तो देखिए आज हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैं अलग अलग गर्ल्स को देखती हूँ, तो वो ऐसे शीशे के आगे खड़े होकर कहती हैं आज हम तैयार हो रहे हैं, दिस इज माई ब्यूटी सीक्रेट, दिस इज माई मॉडलिंग थिंग एंड दिस इज दिस. वो सारी जो चीजें होती है ना, दोस आर अमेजिंग. हम थोड़ी देर के लिए तो ये करते हैं, पर फिर हम बाद में अपने माइंड को क्या बताने लगते हैं, यार पॉजिटिव इतना सोच लिया पर कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा. आपने फिर से उसे क्या दे दी, कमांड दे दी कि कुछ पॉजिटिव तो हो ही नहीं रहा, एवरीथिंग इज नेगेटिव. एक फिलोसोफर है बहुत बड़े, एलन वॉट्स नाम के. एलन वॉट्स ने वो अपना लॉ लेकर आए थे. उस लॉ का नाम है बैकवर्ड्स लॉ ऑफ लाइफ. क्या है? बैकवर्ड्स लॉ ऑफ लाइफ. प्लीज लेट मी हियर यू. बैकवर्ड्स लॉ ऑफ लाइफ. बैकवर्ड्स लॉ ऑफ लाइफ. बैकवर्ड्स लॉ ऑफ लाइफ में उन्होंने क्या करा था? अब यहाँ पर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें जितना भी एक्सपीरियंस हो, वो सारा एक्सपीरियंस हमें पॉजिटिव हो. चाहते हैं हम सब? Yes. सब कुछ पॉजिटिव हो. Yes. पर पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. दैट इज द मेन पार्ट. Give a big round of applause everybody. What a clarity. अब मैं छोटी सी बात के साथ अपने सेशन को खत्म करूंगी. सो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना, desperately wanting positive experience is a negative experience, but accepting negative experience is a positive experience. क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अप्रोच करते हैं, आपका दिमाग, दिस होल वर्ल्ड, दिस इज 3D, पर आपके जो अंदर थॉट्स चल रही हैं, दैट इज योर 4D. तो आप अपने 4D में चेंज लेकर आइए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. क्या होता है जब दूसरे में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यू लुक अमेजिंग टुडे, और हम ये हो जाते हैं आई लुक अमेजिंग टुडे. फिर कोई दूसरा आ जाता है, ये क्या पहन लिया तूने, यू लुक हॉरिबल टुडे. फिर आपका एकदम से मूड खराब हो जाता है, आई लुक हॉरिबल टुडे. लोगों को अप्रोच करने का तरीका बदलिए अपना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो स्ट्रगल जैसा कुछ होता नहीं है. दिस लाइफ, इसका नाम है बिगिनिंग, एक एंड, उसके बीच में आप बस उसे फिल कैसे कर रहे हैं, दैट इज लाइफ. तो देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल, इट्स जस्ट लाइफ. तो जब आप किसी काम में कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बीच में एकदम क्या होता है कि किसी ने आपको रोक दिया कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड, तो आप एकदम क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं. पर आप उसी चीज को अगर आप पॉजिटिवली देखें, या फिर आपको एकदम से ये लगे कि मेरा इतना लॉस हो गया, अब आप एक चीज को जब आप पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको बुरे वाली अप्रोच क्यों चूज करनी है? एक तो ये हो सब कुछ लॉस में हो गया, सब कुछ ये हो गया. एक ये हो पॉजिटिव में, लाइक आई कैन डू समथिंग बेटर, आई कैन डू समथिंग बेटर. तो मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ, जो आपकी फर्स्ट थॉट होगी, आपकी फर्स्ट थॉट क्या होगी एकदम से जब आपका लॉस हो जाता है, सब कुछ लॉस हो गया, दैट इज योर फर्स्ट थॉट. पर जो आपकी सेकंड थॉट होगी, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं. एक सेकंड थॉट होती है जब
जब हम अपने आप को बताते हैं कि क्या हो गया, हम 2 महीने तक उसी चीज में ड्वेल करते रहते हैं. सो बेसिकली वी टॉक आवरसेल्व्स इनटू सैडनेस एंड डिप्रेशन. अब उस चीज से निकलना, योर सेकंड थॉट, कि जो आपकी फर्स्ट थॉट आई है उस चीज को हम टर्न कैसे कर सकते हैं किसी पॉजिटिव में. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो मेक श्योर व्हाटएवर योर सेकंड थॉट इज, दैट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ. सो यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेकंड थॉट. Always remember this. Give a big round of applause to Janvi Iqbali. So, my second thought is Janvi is one of the best in the world, and I think she deserves 1,000 times more powerful applause. Janvi, can you turn around, please? Yes. All right.